तो गाइस आज मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ अपने भाई और भाभी को लेने के लिए, उनकी आरती करूंगी मैं ऐसे करके। तो ये देखो, ये गेट के यहाँ पे हमारा वेलकम बन चुका है। सोच रही हूँ अपनी भाभी के लिए फूल बिछा दिए, बगल में अपने सुअर जैसे भाई के लिए कांटे बिछा दूँ। गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी करते हैं हमारा आज का दिन शुरू, और हमारा आज का दिन शुरू हो रहा है सुबह के 10 बजे। तो मैं आप लोगों को एक मजेदार बात बताती हूँ। ये देखो हमारा टकला लखा यहाँ पर स्नान करके खड़ा है। तो ये देखो यहाँ स्नान कर मस्त यहाँ बाल सुखाने के लिए आ गई है इतनी जल्दी। तो माही मैं तेरे से पूछ सकती हूँ तेरा इतनी जल्दी नहाने का रीजन क्या है? मुझे कहीं घूमने जाना है। कहाँ घूमने जाना है? तेरे को ठंडी लगी नहाने में? नहीं। तो गाइस मैं आप लोगों को एक सच बताती हूँ, मेरी मौसी को नहाने में बहुत आलस आता है। अच्छा, और आज तो तेरी स्कूल की छुट्टी भी हो गई। मजे ही मजे मतलब है ना। तो गाइस आज हमारा टकला लखा स्कूल नहीं गया है, और ये वजह क्या है मैं आप लोगों को शाम तक बता दूंगी कि हमारा टकला लखा स्कूल क्यों नहीं गया है। आज हमारा टकला लखा किसी को लेने के लिए जा रहा है। मौसी को तो लेके ही नहीं जा रहे। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, तेरे को भी मैंने ही भेजा है। तो गाइस मेरी मम्मी भी तैयार हो चुकी है जाने के लिए, लेकिन ये जहाँ भी जा रहे हैं मुझे नहीं लेके जा रहे, बस मुझे यही छोड़ के जा रहे हैं। तो गाइस आज मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है। तो गाइस ये देखो, ये है मेरा कमरा, जो आज के बाद मेरा कमरा नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे कमरा तो यही रहेगा लेकिन अब ये किसी और का कमरा हो जाएगा। हाँ, तो आज मेरे मम्मी पापा कहाँ गए मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ। मेरे मम्मी पापा गए मेरी भाभी को लेने के लिए, जो उनको लेके आएंगे तो वो फिर हमारे साथ रहेंगी। और पता है मेरी भाभी शादी के बाद हमारे साथ फर्स्ट टाइम ही रहने के लिए आ रही है, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है, क्योंकि मुझे भी घर पे कोई कंपनी देने वाला मिल जाएगा। और मुझे ये कमरा खाली भी करना है, क्योंकि ये कमरा आज से मेरी भाभी का होने वाला है। इस कमरे के लिए पहाड़ सिंह और मैं बचपन से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन आज तक मैंने उसको कभी दिया ही नहीं। उसको बस मैंने आज तक एक ही अलमारी दी है इस कमरे में। अगर बात पहाड़ सिंह की होती तो मैं उसे आज भी ये कमरा नहीं देती, लेकिन बात मेरी भाभी की है, इसलिए मैंने ये कमरा उनके नाम कर दिया है। और इस कमरे से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि मेरे बचपन से लेके मैं इसी कमरे में रही हूँ। तो इस कमरे में हम लोग 3 लोग रहते हैं, मैं, पापा का परा और हमारा टकला लखा। लेकिन तो अब ये कमरा भाभी का होने वाला है, तो इसलिए हमें ये सारा सामान यहाँ से हमारा दूसरे वाले रूम में शिफ्ट करना पड़ेगा, इसके पास वाले में। चाहे मैंने पहाड़ सिंह से 2 गालियां 2 मार ज्यादा खाई है, लेकिन मैंने कभी ये कमरा खाली नहीं करा है। और आखिर में आकर मैंने बस उसको ये इतनी सी अलमारी दी थी, बाकी ये पूरा कमरा मेरा है। इसमें हर सामान मेरा है, हर जगह मेरा सामान है। तो वैसे देखो, इस अलमारी से मैंने हमारे पापा के परे के सामान उठाए हुए, उसमें से मुझे कुछ ऐसी चीजें मिली है जो मैं आपको बताती हूँ। इसमें कुछ पैसे मिले मुझे उसके, और इसके साथ मुझे चिट मिली है उसकी। मैं आपको पढ़ के ये चिट है, अगर आप लोग पढ़ पा रहे हो तो देख लो, और नहीं पढ़ पा रहे हो तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ, है ना। इसमें लिखा है श्री गणेशाय नमः। मुझे ऐसा लगता है इसने भगवान जी के पास रखने के लिए लिखी होगी, लेकिन वो रखना ही भूल गए लिख के। मैं बताती हूँ आपको, मेरे 10वीं कक्षा में 90 से ऊपर % बना देना। और उसके बाद मेरे लिए भी कुछ लिखा है, मैं बताती हूँ। मेरी दीदी का यूट्यूब चैनल जल्दी जल्दी मोनेटाइज करा दो भगवान जी। इतनी खुशी हुई है जिंदगी में, किसी ने मेरे लिए इतना कुछ मांगा है भगवान जी से। देखो देखो, ऐसे छोटे छोटे भांजे भतीजे होनी चाहिए अपनी लाइफ में। लिखा है इसके अंदर, मेरे परिवार को खुश रखना प्रभु। वाओ, ये देख सकते हो। और पता है कागज भी ऐसा हो गया बहुत पुराना, जैसे 1 साल पुराना हो, ऐसा ही हो गया ये। अभी पापा का परा घर नहीं है, वरना मैं आप लोगों को बताती हूँ उसके सामने। फिर उसका रिएक्शन देखते मैंने उसकी चिट्ठी पढ़ ली है। अभी हमारे पापा का परा हॉस्पिटल गया है कुछ दिनों पहले। वो गोबर में फिसल गया ना, कमर में मोच आई, तो उसको हॉस्पिटल लेके गए, थोड़ी ज्यादा। तो गाइस देखो, हम हमारे पास ही की दुकान से डेकोरेशन के लिए फूल और गुब्बारे वगैरह लेके आ चुके हैं। अब मस्त डेकोरेशन कर देंगे घर पे। तो गाइस कुछ देर में मेरे पापा और भी मेरी भाभी को लेके आने में होंगे, इसलिए हम लोगों ने डेकोरेशन शुरू कर दी। देखो मैंने इनको बिठा दिया गुब्बारे फुलाने, और इतने सारे तो हम लोगों ने फुला भी दिए। तो अब जल्दी जल्दी डेकोरेशन का काम निपटा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों हमने तैयारी कर दी हमारी भाभी के लिए। तो गाइस आधी डेकोरेशन हमारी हो चुकी है, और आधी डेकोरेशन हम इन फूलों से कर देंगे। आज तो मेरी भाभी खुश हो जाएगी इतना अच्छा सरप्राइज देख के, और हमारी फूल जैसी भाभी आएगी फूलों पर चलकर अपने कमरे पर। तो गाइस अब मैं बताती हूँ आपको पूरी डेकोरेशन कैसी लग रही है, देखना। तो ये देखो, ये गेट के यहाँ पे हमारा वेलकम बन चुका है। अब अंदर चलते हैं, अंदर का दिखाती हूँ मैं आपको। ये कुछ ऐसा है, हमने रास्ता बना दिया हमारी भाभी के लिए, फूलों से भरा हुआ एकदम मस्त, बिल्कुल अंदर कमरे तक। अब कमरे के अंदर चलते हैं, और ये रहा कुछ हमारा कमरा। कर दिया हम लोगों ने कमरा एकदम मस्त डेकोरेट। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ अपने भाई और भाभी को लेने के लिए, उनकी आरती करूंगी मैं ऐसे करके। तो गाइस पहले तो इतना अच्छा लग रहा
था, लेकिन अब देखो यहाँ पे कैसा कर दिया, एकदम कचरा बना दिया है पूरे घर को। हमारी इतनी अच्छी डेकोरेशन को एकदम कचरा कर दिया इन बच्चों ने। तो वैसे डेकोरेशन भी हम लोगों ने की थी और यहाँ झाड़ू पोछा भी अब हम ही कर रहे हैं, सफाई का काम भी हम लोगों को मिला है, तो सफाई कर लेते हैं। आज के लोग का एंड भी यही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।